आम आदमी, आम व्यवसायी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिन दहाड़े गोली चलना, रंगदारी का कॉल आना, ये क्या दर्शाता है? झारखंड गुंडा राज की ओर बढ़ चुका है। लेकिन झारखंड में मुझे लगता है सरकार अपराधियों को शरण दे रही है, इसीलिए ये स्थिति हुई। इस सरकार से इस तरह की उम्मीद करना हम लोगों को बेईमानी होगी। जनता पूरा त्रस्त है, जनता पूरा बेहाल, जनता पूरे तरह से त्रस्त हो चुकी है। आए दिन घटनाएं घट रही है, गोली बम बारूद की आम बात हो चुकी है। तो अगर किस कारण से प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं हो पाया है तो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब जिस सोच से वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछने से पता चलेगा। हमारा कहते हैं जो भी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का निभाना चाहिए था। देखिए, बात तो सही है, लेकिन जैसे ममता जी बोली है कि अगर आप 50 बार आएंगे तो हम कैसे हर प्रोग्राम में जाएंगे। और जो आप एजेंडे में फंस गए हैं, बीजेपी के एजेंडे में, मणिपुर भी उनको जाना चाहिए। हम लोग तो छोटे नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मणिपुर में जब आदिवासियों के साथ जिस तरह का वहाँ दुर्व्यवहार हुआ तो वो आदिवासी समाज से आती है, वहाँ भी उनको जाना चाहिए। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। उसको लेकर आप लोग कहते देखते हैं हर दिन स्टेप लेके जो है। देखिए, जिस तरह से झारखंड राज्य में अपराधी बेलगाम है और सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में मौन और गंभीर है। आम आदमी, आम व्यवसायी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिन दहाड़े गोली चलना, रंगदारी का कॉल आना, ये क्या दर्शाता है? झारखंड गुंडा राज की ओर बढ़ चुका है और सरकार और विधानसभा सत्र चल रहा है। उसके बगल में आप देखिए कि 2 किलोमीटर के दायरे में गोली चलना और उसके बाद गोली चलाने के बाद फिर बम से उड़ा देने का धमकी देना, ये दर्शाता है कि अपराधी बेलगाम है, मन में कोई खौफ नहीं है। अगर आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो अपराधी या तो जेल में है या तो राज्य से बाहर है। लेकिन झारखंड में मुझे लगता है सरकार अपराधियों को शरण दे रही है, इसीलिए ये स्थिति हुई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, नहीं तो झारखंड गुंडा राज बन जाएगा। आपकी डिग्री को लेकर कहीं ना कहीं सवाल संदेश है कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है और हर एक झारखंड वासी और हम लोग मूलवासी हैं, इसमें क्या किसी को आपत्ति है? और ये तो सरकार के नज़र में है, यूनिवर्सिटी जानता है, प्रॉपर एग्जाम दिए है। नवीन जी, जो तस्वीर आ रही है चतरा से जो आई, जो गिरिडीह से तस्वीर आई, जिस तरीके से अधिकारी का रवैया रहा, चतरा में एक सीओ जिस तरीके से लाठी भागते नजर आई, गिरिडीह में जज सैया को लेकर जिस तरीके से डीसी वहाँ के फटकार लगाते आए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज आम आदमी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ना अपराधी कंट्रोल में है, ना प्रशासन कंट्रोल में है। आप सीओ ऑफिस जाए, बीडीओ ऑफिस जाए, कहीं पर भी कोई रोकने वाला नहीं। पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है, राजधानी राज्य में खुलेआम पिस्टल लेके गोलीबारी हो रही है। जब से झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से लगातार ये घटनाएं का वृद्धि हो रही है, लगातार कंटिन्यू इस तरह घटनाएं घट रही है। इस सरकार से इस तरह की उम्मीद करना हम लोगों को बेईमानी होगी। जनता पूरा त्रस्त है, जनता पूरा बेहाल, जनता पूरे तरह से त्रस्त हो चुकी है। आए दिन घटनाएं घट रही है, गोली बम बारूद की आम बात हो चुकी है। सरकार इस पर लगाने पूरी तरह फेल है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगाए, नहीं तो आने वाले दिन में और इससे बड़ा घटना घटने से हो सकता है। आप लोग में आरोप लग रहा है कि आप लोग नीतीश कुमार को मैनिपुलेट करके देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप लगाना किसी का ये नहीं, आरोप लगाना आम बात हो गई है। आरोप अपन भी कर सकते हैं। बीजेपी का कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने दिमाग से, अपने विवेक से इस तरह काम कर रहे हैं, वो किसी का दबाव नहीं है। नेता के रूप में जाने जाते हैं और अच्छा कार्य किए बिहार में, इसमें कहीं बढ़ कर सवाल नहीं है। उनको आगे करके, फेस उनका आगे करके चुनाव जीत जाना
और चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यसभा में भेज देना है। राज्यसभा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्यमंत्री मायने रखता है बिहार के विकास के लिए, इसलिए नीतीश जी को रहने देना चाहिए था। ये बीजेपी बड़ी हाई तौबा मचा रही है राष्ट्रपति का जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें काफ़ी अपमान बना। देखिए, प्रोटोकॉल में तो मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत पद पर होते हैं और संवैधानिक पद पर है, तो अगर किस कारण से प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं हो पाया है तो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए। फिर ये क्या लगता है, उनके ऊपर कोई दबाव है या व्यक्तिगत निर्णय है? देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, समझना, उसको अपने फ्यूचर के विषय में, अपने संगठन के विषय में सोचने का उसमें अपना कुव्वत है, ताकत है उनमें, है ना। अब जिस सोच से वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछने से पता चलेगा। हमारा बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, ये आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी ने। देखिए, बंगाल उनका राज है, ममता बनर्जी का राज है, और हमारे देश का राष्ट्रपति जो है एक महिला है, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। जो भी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का निभाना चाहिए था। राष्ट्रपति का अपमान किया है, और हालांकि बीजेपी के विधायक हैं पूर्णिमा दास ने हेमंत सोरेन की तारीफ की है, कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए कि कैसे राष्ट्रपति का सम्मान होता है। देखिए, बात तो सही है, लेकिन जैसे ममता जी बोली है कि अगर आप 50 बार आएंगे तो हम कैसे हर प्रोग्राम में जाएंगे। और जो आप एजेंडे में फंस गए हैं, बीजेपी के एजेंडे में, मणिपुर भी उनको जाना चाहिए। हम लोग तो छोटे नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मणिपुर में जब आदिवासियों के साथ जिस तरह का वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो आदिवासी समाज से आती है, वहाँ भी उनको जाना चाहिए।